नमस्कार। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जब समाज सेवा जो संविधान लिखे उसमें जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिया गया और उसमें धार्मिक जो हिंसा है, धार्मिक लड़ाइयाँ हैं और समाज को बांटने का काम किया गया डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। कुछ समुदाय का ऐसा मानना है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के जब विचार को आप देखते हैं तो बिना डॉक्टर अम्बेडकर के विचार का भारत अधूरा है। क्योंकि अब पूरे दुनिया के संविधान को पढ़ लीजिए, सोचिए डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे कि दुनिया इतना बड़ा ब्रिटेन बात करता था, लोकतंत्र का, समाजवाद का जो ब्रिटेन बात करता है, उस ब्रिटेन में 1930 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे, जब से वो बातें करने लगे तब से स्टार्टिंग से ही भारत में और दुनिया का सबसे फेमिनिस्ट लीडर नहीं, जिसको महिलाओं के लिए कोई माना जाता है, तो फेमिनिस्ट लीडर आप किसी को मानेंगे तो सबसे बड़े फेमिनिस्ट लीडर डॉक्टर अम्बेडकर हैं। महात्मा गांधी से भी बड़े फेमिनिस्ट लीडर डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इस बात को हम क्यों बोल रहे हैं? महात्मा गांधी किसी भी संवैधानिक पद पे और किसी भी जगह पे जहाँ पे बात की जानी चाहिए थी वहाँ महिलाओं के लिए नहीं लड़े। कभी भी महिलाओं का साथ बहुत ज़्यादा रहा, दलित पिछड़ों का भी साथ महात्मा गांधी के साथ बहुत रहा, लेकिन इन वर्गों के लिए महात्मा गांधी नाम के अलावा, बोलने के अलावा कुछ भी नहीं किए। क्योंकि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि समाज का विकास विज्ञान से नहीं होगा। विज्ञानवाद का खुल के विरोध कर रहे हैं कौन? महात्मा गांधी। फिर कह रहे हैं कि शिक्षा का भी जो शिक्षा है, शिक्षा में जो पश्चिमी शिक्षा का वो विस्तार नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाह रहे कि पश्चिमी शिक्षा भारत में आए। फिर वो कह रहे हैं कि जो नवीन तकनीकी है उसका विकास नहीं होना चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि विज्ञान का विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान आएगी, तकनीकी आएगी तो रोजगार का अवसर कम होगा। हालांकि ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि महात्मा गांधी खुद भी इतने ब्रिटेन से और इतने बड़े बड़े कंट्री से और साउथ अफ्रीका में इतने बड़े न्यायविद माने जाते हैं, इतने बड़े समाजवाद के जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी। फिर ऐसी बातें वो कर क्यों रहे थे? क्योंकि महात्मा गांधी का जो उद्देश्य है, दलितों के लिए हरिजन का नाम देकर चले गए। तो जब कांशीराम थे, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हुए और बहुजन क्रांति में, उनका कहना था कि जब दलित लोग, जो सिर्फ चामारे या निम्न जाति का जो लोग होगा वो हरिजन है, आपके यहाँ शैतान का औलाद है, तो गए भी तो दलितों को गाली दे के गए। तो महात्मा गांधी का साथ जितना दिए दलित दिए, क्योंकि दांडी यात्रा जब आप पढ़ते हैं तो 78 अनुयायी कौन थे? सबसे ज़्यादा उनका साथ कोई दिया? दलित लिए, क्योंकि दलितों को उम्मीद थी कि डॉक्टर जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी आज़ाद हो रहा है देश तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा विकास होगा। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। महात्मा गांधी दलितों के लिए तो कुछ भी करके नहीं गए, सिर्फ सिवाय नारा के, नारा दिए और कुछ नहीं किए। और इतना लंबा फेंक के गए महात्मा गांधी। और उतना तो छोड़िए, कह रहे डॉक्टर अम्बेडकर से कि तुम पढ़ लिख लो, वकालत पढ़ लो, वकील बन के क्या करोगे? जातिगत आधार पर जो काम है वो करो। क्योंकि महात्मा गांधी बार बार कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर काम अच्छा होना चाहिए। फिर एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि एक बात बताइए गांधी जी, बात तो सही बोल रहे हैं, तो जो व्यक्ति भंगी का लड़का है, सुबह समय लाइटिंग फेंक रहा है, तो क्या वो लाइटिंग फेंकेगा? एक समाज ऐसा है जो नालियाँ साफ़ करता हुआ, जो जूठा साफ़ करता हुआ सदियों से आ रहा है, और एक ऐसा जाति है जो हमेशा जानवरों का मांस खींच रहा है, चमड़ा खींच रहा है, वो ऐसा काम करेगा तो काम चलेगा? फिर उस पर महात्मा गांधी का मुँह लजा गया, फिर वो चुप हो गए। महात्मा गांधी का सैद्धांतिक विचार नहीं है। आज कुछ भी कहिए, अगर विज्ञान की बात करते हैं, वो साफ कह रहे हैं कि नवीन तकनीकी आएगी तो भारत में से रोजगार चला जाएगा। आप खुद भी दुनिया की राजनीति पढ़े, दुनिया में घूम के आए, इतने बड़े कंट्री, ब्रिटेन, अमेरिका, जितना बड़ा कंट्री था वहाँ आप घूमे, उसके भी तब बातों को पढ़े। जिस ट्रेन में आप चल रहे हैं उस ट्रेन का आप विरोध कर रहे हैं। तो अगर ट्रेन नहीं होता, नवीन तकनीकी नहीं होती, तो इनके विचार को कौन पढ़ता? तो ये बात खुद भी भूल जाता है। कहते हैं कि चरखा चलाओ, चरखा से विकास होगा। अब हम लोग आते हैं क्योंकि वार्धा शिक्षा बनाई गई थी, खैर पास नहीं हो पाई। अन्य भी बातें हैं, ऐसी बातें नहीं कि महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक हिसाब से आप कहते हैं तो महात्मा गांधी कभी विज्ञान के सपोर्ट में नहीं रहे। अगर उस समय विज्ञान पे जोर दिया गया होता तो भारत दुनिया में नंबर 1 पे होता। हम लोग कभी विज्ञान की शिक्षा पे जोर नहीं दिया। अब हम आते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पे। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि नहीं, जो भंगी का लड़का है, चमार का लड़का है, जो निम्न जाति ये भी पढ़ेंगी, ये इनके भी लड़के डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। क्योंकि आठवीं का जो एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिख दिए तो उसमें कहते हैं कि संविधान तब तक सफल नहीं होगा जब तक जो निम्न जातियाँ हैं बढ़ चढ़ के राजनीति में, जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें, जब तक ए ग्रेड की जो फैसिलिटी है भारत में, जो ए ग्रेड की नौकरी है, जब तक इस ए ग्रेड की नौकरी पे जो दलित समुदाय के जो लोग हैं जब तक नहीं जाएंगे, दलित पिछड़े के बच्चे नहीं जाएंगे, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। तो नहीं होगा, हुआ वही। और भी बातें कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, समानता की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि विज्ञान से विकास होगा, समाज में पढ़ने से समाज का विकास होगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूरे दुनिया घूमे हुए थे, इसलिए उनको पता था कि दुनिया का विकास होगा तो समाज पढ़ने से होगा। महात्मा गांधी कभी शिक्षा का सपोर्ट में नहीं रहे। अन्य भी बातें हैं जो बातें काटा नहीं जा सकता। पंचायती राज पे भी है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि पंचायती राज नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी बार बार कह रहे थे कि नहीं, पंचायती राज होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए।
महात्मा गांधी डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे कि नहीं, पंचायती राज अगर लाओगे तो समाज में भ्रष्टाचार होगा। त्रिस्तरीय जो सिस्टम है इसको अगर आप लाएंगे तो समाज में भ्रष्टाचार होगा। ये माने नहीं, लाया गया। आज देखिए पंचायती जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, कौन सा संवैधानिक रूप से, कौन सा ग्लोबली अगर देखते हैं, राज्य के विकास को अगर आप देखते हैं तो कौन सा हो गया। बहुत से ऐसा राज्य है जो इस चीज़ को नहीं अपनाया है, तो ये सब प्रूफ नहीं हो पाया। और महात्मा गांधी का विचार आज भी असफल है। बात कहने में महात्मा गांधी का बात भले सैद्धांतिक रूप से सही है, वास्तविक जीवन में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जो बातें हैं आज भी इम्प्लीमेंट होता है। आज भी संविधान की बात, आज भी संविधान ना रहे, आज भी जो उनकी समानता का राइट्स है ना रहे, तो क्या करेंगे। महात्मा गांधी भले महिलाओं के लिए बात करते थे। हिंदू कोड बिल बनाए कौन? महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर। और हिंदू कोड बिल बनाएगा, उस पारित नहीं हो पाया। कहना यह था जवाहरलाल नेहरू का कि अगर ये पारित हो जाता हो तो यहाँ के स्वर्ण समाज के लोग, यहाँ के पितृसत्तात्मक सोच के जो लोग हैं वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमको बर्बाद कर देंगे। तो नहीं हो पाया सफल। तो बाकी देखते हैं। नमस्कार।